उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रतापगढ़ के कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस समय बेहद ही रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील में और आज हमारे साथ हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद कुंडा के लिए प्रत्याशी तो प्रत्याशी के पति शिव कुमार तिवारी उर्फ भगवान जी। और आपको बता दें कि भूतपूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कुंडा रह चुके हैं 13 महीने के लिए और यहाँ पर सीधा मुकाबला कभी राजा भैया से राजनीति के दांव पे सीख कर आज राजा भैया के सामने ही गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव हैं। गुलशन यादव 2012 में पहली बार नगर पंचायत अध्यक्ष बने थे कुंडा के और उसके बाद 2017 में गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष थी। और अगर कहा जाए तो इस समय निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष कुंडा सीमा यादव के सामने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से राजा भैया ने उतारा है उषा तिवारी जी को और आज हमारे साथ हैं उषा तिवारी जी के पति। यहाँ पर गुलशन यादव और अगर बनाम राजा भैया में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारेगा, क्योंकि बीते 10 वर्षों से गुलशन यादव और गुलशन यादव की पत्नी यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बरकरार बने हुए हैं। तीसरी बार इस कुर्सी के लिए वो दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, पहले तो ये है कि कहीं से वो लड़ाई में है ही नहीं। अभी विधानसभा के चुनाव में कुंडा नगर पंचायत में हम उनको करारी शिकस्त दे चुके हैं। हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं आज 20 साल से। हम व्यापारियों के दिल में बसते हैं, कुंडा नगर पंचायत की जनता के दिल में बसते हैं। सबका मान, सबका सम्मान, सबका काम मेरा उद्देश्य रहा है। किसी धर्म की राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं रहा है। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं और हम अपनी टाउन एरिया की जनता से ये उम्मीद भी करते हैं कि कभी भी वो किसी धर्म की पे या किसी जाति की राजनीति पे न भी काम करके वो केवल विकास के नाम पे ही लड़ाई लड़ती है और लड़ेगी। और आपके द्वारा ये मैं अभी से कह दे रहा हूँ कि अगर इस कुंडा की जनता का आशीर्वाद रहा तो हमारे विपक्षियों का बुरी तरीके से पराजित का मुंह देखना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि गुलशन यादव को विधानसभा के चुनाव में पराजित किया, लेकिन बीते 30 वर्षों में पहली बार राजा भैया के सामने किसी प्रत्याशी ने ताल ठोका और 69,000 वोट हासिल किए, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, किसी भी राजनीति में ये होता है, कभी कभी लोगों को ये लगता है। गुलशन यादव ने प्रचार किया कि मैं लाल बत्ती लेके मंत्री बन जाऊंगा, फलाना कर जाऊंगा, ढिमाका कर जाऊंगा। उनकी दूषित मानसिकता के कारण जो है ये सब बातें हुई। अब उसमें कुछ कंफ्यूज टाइप में लोगों के दिमाग में डाल दिया। अब लोगों का भ्रम खत्म हो गया है। ना तो इनको लाल बत्ती मिल रही है, ना तो विधायक बन रहे हैं, ना तो कोई सरकार की इसमें बात है। भ्रमिक पैदा करना, जैसे जादूगर जो है लोगों को भरमाता है कि अभी न्यूरा और कीड़ा की लड़ाई लड़ाऊंगा, वो उसी तरीके से लड़ा के जनता का थोड़ा से मोह भंग किए थे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। आपके सामने है। बीते 10 वर्षों में गुलशन यादव 5 वर्ष रहे और उनकी पत्नी 5 वर्ष रही। तो जहां वो विकास का दावा कर रहे हैं, कुंडा में उन्होंने विकास कार्य किया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुंडा में विकास हुआ है? आज हम कुंडा के सारे वार्डों में जाते हैं तो लोग यही दिखाते हैं कि भैया ये आपकी बनाई हुई सड़कें हैं। जब हमारे समर्थक उस गली से निकलते हैं
तो अपने सर पे हाथ रख देते हैं, अरे भैया 13 महीने में कितना काम हो गया कि आज पूरी जनता कह रही है। 15 के 15 वार्ड में ऐसी कोई बस्ती उस समय नहीं बची थी कि जिसमें इन्होंने काम किया हो। इन्होंने जो थोड़ा बहुत काम किया, जो नई बस्ती बनी जहाँ पे प्लाटिंग करने वाले ठेकेदार या प्लाटिंग खुद कर रहे थे, आज उन सड़कों की हालत जर्जर हो गई है, उस पे चलने लायक नहीं है। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया, नालियाँ बजा रही हैं। यदि 13 महीने में आपने बहुत काम किया, 10 वर्ष बीत चुके हैं, आपका कहना है कि जनता अभी भी आपके उस कार्यकाल को याद कर रही है, तो फिर भरी दोपहर में पसीना क्यों बहा रहे हैं? देखें, चुनाव होता है। चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव इतना कम समय रहा, कम से कम जनता ये चाहती है कि हमारा जो नेता है कम से कम वो हमसे मुलाकात करे। अगर उसकी ये इच्छा रहती है, जगह जगह हमारे जब प्रचारक जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया अध्यक्ष जी से मुलाकात करनी है, तो हमारा फर्ज है, हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे, देखेंगे, तभी तो उनकी समस्याओं को हल करेंगे। अगर हम घर बैठे चुनाव लड़ लिया तो कल हम उनके पास कैसे जाएंगे? कम से कम उनकी समस्याओं को देखकर उनको एहसास हो कि अध्यक्ष जी अगर आज हमारी समस्या सुन लिए हैं तो कल ये समस्या अध्यक्ष जी हल भी करेंगे। इसीलिए मैं जाता हूँ, उनकी सेवा भाव से जाता हूँ। हम वोट के लिए ही पूरा नहीं जाता हूँ, हम उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जाता हूँ कि उनकी समस्याएं हल हो जाएं किसी भी रूप में। यदि कुंडा की जनता आपकी पत्नी को नगर पंचायत अध्यक्ष बनाती है और कल उसी जनता को अपने नगर पंचायत अध्यक्ष से मिलना हो, तो किससे मिलेगी? आपकी पत्नी से, आपसे, या राजा भैया से, या उनके जो सहयोगी हैं? सुने, हमने 13 महीने चेयरमैन की राजनीति की है, हम अध्यक्ष थे, सारे लोग, भगवंती राहा मेरा प्रतिष्ठान था, हम सब लोग वहीं बैठे रहते थे। पूरी जनता ये कहती थी कि भैया जाइए, उस घर में जितने भाई हैं वहीं पे मिलेंगे, कोई समस्या होगी तुरंत हल हो जाएगा। मेरी पत्नी है, वो भी एक समाज सेवक के रूप में थी, उनका भी पूरे टाउन में लोगों से संपर्क है। तो हमें जो है, हमारे लिए तो पूरी टाउन एरिया की जनता ही चेयरमैन है। ये मान के चलते हैं लोग कि अगर चेयरमैन शिव कुमार तिवारी बनेंगे, उषा तिवारी बनेंगी, यहाँ की पूरी जनता चेयरमैन रहेगी, सबकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाएगा। कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि कहीं किसी को भटकना पड़ेगा। हम जो भी कमी होगी अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के मुखिया से धन अर्जित करके इस टाउन एरिया को सुंदर बनाने का कार्य करेंगे। हमने सुना है कि कुंडा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण समाज आपसे नाराज है, क्या कहना चाहिए? देखें, ये विरोधियों की एक अफवाह है। जो विरोधी है वो दिखाना चाहता है कि ब्राह्मण समाज उनसे नाराज है। आप बताइए कि ब्राह्मण अगर मुझसे नाराज होता तो आज मैं टिकट कहाँ से मिलता मुझको? देखें, अपवाद होता है, भाई भाई में कभी कोई टेंशन हो जाती है, इसका मतलब तो है नहीं कि राजनीति में विरोधी हो गए हैं। ये जो भी अफवाहें हमारे विरोधी उड़ा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण समाज पूरा हमारे साथ है, कदम के कदम मिला के चल रहा है। हमारे प्रचार में, प्रसार में वो खुद लगे हैं, बिना हमको बताए वो कोशिश कर रहे हैं, वो आम जनता से हाथ जोड़ रहे हैं कि इस बार जो है शिव कुमार तिवारी की पत्नी उषा तिवारी को चेयरमैन बनाया जाए। आप की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ ही जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, और पूरा प्रयास है कि यह सीट
राजा भैया जीते हर हाल में, क्योंकि प्रतिष्ठा बन चुकी है। यदि यह चुनाव जो जीतेगा राजनीतिक रूप से, उसी का भविष्य उज्जवल होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये सीट कोई प्रतिष्ठा की नहीं है। राजा भैया हैं। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम इस सीट को जिता के राजा भैया को ये देख लेंगे खुद कि उनका कार्यकर्ता ही इतना जुझारू है, समाज सेवी है कि जनता को अपने आप उनकी कार्यशैली से, उनके कार्य से, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से खुद हमारे साथ हैं। इसमें हमारे राजा भैया के, हमारी पार्टी के मुखिया की कोई सम्मान और इज्जत की बात नहीं है। राजा भैया तो बहुत बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। ये एक छोटे से चुनाव में इस तरीके से तो बहुत चुनाव लड़वा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। फिर हमारा कोई विरोधी ही नहीं है। विरोधी तो यही नहीं समझ पा रहा है, आज तक मैं नहीं समझ पाया विरोधी मेरे हैं कौन। तो उसमें क्या विरोध, आपको लगता है कि जो है गुलशन बिल्कुल भी आपके विरोध में नहीं है? नहीं, गुलशन से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई में वो बिल्कुल नहीं है इस समय? कोई लड़ाई नहीं है। वो तो लोगों को भ्रमित करके जातिवाद या धर्मवाद का नारा देके लोगों का कान भरने का काम ये जनता के हित में नहीं है। हम इसके विरोधी हैं। चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, वो मेरा वोटर है और वोटर हमेशा भगवान जैसे होता है। हम उसका सम्मान करते हैं। हम उनको किसी भी प्रकार से इस दुष्प्रचार में नहीं रखेंगे कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। आप भी तो ब्राह्मण के बाद जब वोट मांगने जाते हैं अपने पक्ष में, तो कहीं ना कहीं तो आप भी जातिवाद के नाम पर ही तो वोट मांगते हैं। अभी तो आप ही ने कहा कि ब्राह्मण आपसे असंतुष्ट भी है और आप आप जाते हैं वोट मांगते हैं कि नहीं मांगते? हमने जो सुना हमने वही कहा। हम तो सारे टाउन में सारे जात के पास जाता हूँ। सबसे मेरे पूर्व संबंध हैं। सबसे हाथ जोड़ता हूँ, सबके पैर छूता हूँ, सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। वोट नहीं मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप मुझको आशीर्वाद दें, जिससे मैं आपका विकास जैसे 13 महीने में किया था वही 5 साल में कर सकूं। हाँ, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को बता दें कि शिव कुमार जी व्यवसायी हैं और शुरू से ही व्यापार मंडल अध्यक्ष कुंडा के हैं। और शुरू से ही जब से जो है इन्होंने व्यवसाय शुरू किया, व्यवसाय ही किया है, तो ऐसे में हर समाज में इनकी लोकप्रियता है। और अब आप लोगों को इनके कार्यकर्ताओं से मिलाएंगे, क्योंकि इस समय दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी प्रचंड है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं तो इनके हौसले बुलंद हैं और ये अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है? जी, हमारा नाम रवि मोडनवाल है। जी, ये बताइए क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? जी, हर बार हमारे कुंडा नगर पंचायत से माननीय राजा भैया जी का प्रत्याशी जीता है, चाहे वो पूर्व में हो और चाहे वो वर्तमान की बात कर रहे हो। और हर बार माननीय राजा भैया का प्रत्याशी जीता है और अब की भी जीतेगा। अभी तो इस समय गुलशन यादव की पत्नी है। जी, माननीय राजा भैया का प्रत्याशी वो एक समय में था, लेकिन अगर बीच में अगर वो कहीं से गद्दारी कर जाता है तो इसमें हमारा लोग का कोई दोष नहीं है। और मैंने भी गुलशन यादव का ही प्रचार किया था जब वो माननीय राजा भैया जी के साथ थे। तो अब की गुलशन यादव के अपोजिट प्रचार कर रहे हैं? जी, मैं अपोजिट कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि मैं जनसत्ता दल का प्रचार पहले भी करता था और अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम संदीप पांडे है। पांडे जी कहाँ के निवासी? मैं ही कुंडा शिवपुरम का निवासी हूँ। आप भी प्रचार कर रहे हैं? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि आप जाति धर्म की व्यवस्था छोड़ के आप विकास में आएँ, क्योंकि ये चुनाव विधानसभा और लोकसभा का नहीं है जिसमें राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित होती हैं। ये चुनाव स्थानीय निकाय का चुनाव है जिसमें हमारे आपके छोटे मोटे मुद्दे जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं वो होते हैं। और 13 महीने में शिव कुमार जी ने दिखा दिया था कि कैसे चलाया जाता है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का विकास कैसे
किया जाता है, सबके नाली खलंजी का कैसे काम किया जाता है। इसलिए हम शिव कुमार जी के साथ पूरे तन मन धन से समर्पित हैं और हम सभी ब्राह्मण समाज इनके साथ है और सारे समाज धर्म से ऊपर ये चुनाव है। आप इसको उस नज़र से न देखें। और एक प्रश्न का उत्तर मैं आपके और देना चाहता हूँ। अभी आपने कहा था कि आप जीत जाएंगे तो जनता किसके पास जाएगी, ये आपका प्रश्न था। हमने और कई जगह भी सुना हो। हमने गलत कहा? नहीं, आपने गलत नहीं कहा। अगर श्रीमान गुलशन यादव जी जीते थे, अगर सीमा जी जीती थी, तो क्या जनता इटावा सफाई अखिलेश के पास जाती थी कुछ करने के लिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजा भैया जी हैं, वो हमें नीति निर्देशक के आप रूप में प्रचार कर रहे हैं। जो सवाल मैंने लिए हैं, क्योंकि जो विपक्ष आरोप लगाता है वही हमारे सवाल मैं कह रहा हूँ विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसी की नीतियों को आप समझिए और जनता को समझाना चाह रहा हूँ। क्या अखिलेश यादव जी से पूछ के यहाँ काम किए 5 साल? मेरा काम सवाल करना है, जनता को तय करना है किसे कर रहा हूँ। आपके जो लगाते हैं सवाल, क्या अखिलेश यादव जी से पूछ के इन्होंने विकास का काम किया जो मैं राजा भैया को या उनके पत्नी से खोजूंगा या जनता खोजेगी? शिव कुमार जी स्वतंत्र प्रत्याशी हैं जनसत्ता दल के और वो कार्य किए हैं और निर्विवाद रूप से फिर भी कार्य करेंगे। जनता उनके छलावे में कतई ना आए। अब ये स्वतंत्र प्रत्याशी हैं। जनसत्ता दल अपने आप में एक पार्टी है जो भारत पूरे प्रदेश में है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी। क्या नाम है? मेरा नाम त्रिभुवन नाथ शुक्ला है। क्या कहना चाहते हैं? आप प्रत्याशी का अपने प्रचार कर रहे हैं जी, तो प्रचार क्या कर लग रहा है? लग रहा है ये देखिए, विकास के नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। जो हमारे ये प्रत्याशी इसके पहले 2009 में चेयरमैन थे 13 महीने के लिए, तो जो 13 महीने में इन्होंने विकास किया था, चाहे वो सद्दूपुरवा, झलियनपुरवा, हसनपुर, विक्रमपुर, इधर समापुर, रजनपुर, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की औरतें रो रही हैं, कह रही हैं कि भैया जो आपने रोड बनवा दिया था उसके बाद ना तो कोई रोड बनी, ना नाली, ना सफाई। कभी नालियाँ ऐसे बजा रही हैं। भैया जब आप 1 साल में इतना कार्य कर सकते हैं तो 5 साल में तो आप इसको बिल्कुल सजा देंगे। तो अब की बार हम लोग आपके साथ खुल कर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे? हमारे प्रत्याशी बहुमत से जीतेंगे। क्या कह रहे हैं? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इतना जो है विश्वास कैसे? आम पब्लिक की आवाज़ है ये, प्रत्याशी की आवाज़ नहीं, आम पब्लिक की आवाज़। क्योंकि आप प्रचार कर रहे हैं तो पब्लिक जरूरी थोड़ी है कि सही ही बोले। प्रचार करने की बात नहीं, पब्लिक के दिल की आवाज़ बता रहे हैं। आप दिल भी पढ़ लेते हैं? जी पढ़ लेते हैं, चेहरा बता देता है। मनोविज्ञान पढ़ा है? जी जी खूब अच्छे से। आपका नाम? योगेश कुमार पांडे। पांडे जी, आप भी लगे हैं? जी जी, हम जनसत्ता दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यहाँ तो कोई विपक्ष है ही नहीं है, हमारी जनसत्ता पार्टी जीत रही है जो है। चलिए, आपका नाम? प्रदीप कुमार यादव। यादव जी, आप भैया निवासी हैं? मैं फरीदपुर वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। मैं आपको बता दूं, शिव कुमार भाई जो है व्यवसायी नेता है। जो लोग कहते हैं जात पात के नाम पे, तो आपको बता दें व्यापार मंडल का जो है चुनाव ये लगातार 19 साल हो गया। और जबकि ब्राह्मण उसमें आप देखिए तो ब्राह्मण व्यवसायी नहीं है। लोग हर जात के व्यवसायी हैं, लेकिन ब्राह्मण की संख्या व्यवसाय में कम है। उसके बाद भी लगातार जो है 19 साल से व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। तो इनको लोग जातिगत धर्म से ऊपर उठ के वोट दे रहे हैं। सरल स्वभाव। आप कहाँ यहाँ पढ़े हैं? कहाँ? आप यहाँ कहाँ पर पढ़े हैं? कहाँ? इधर शिव कुमार जी की। शिव कुमार जी सरल एवं स्वच्छ व्यक्ति के आदमी हैं, इसलिए लोग इनको जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? अरे बिल्कुल कर रहे हैं भैया। गुलशन यादव छोड़? गुलशन यादव जब थे तब उनके साथ थे। आपकी बार जो है जब अच्छे कैंडिडेट आ गए तो हम इनके साथ हैं। डर की वजह से ऐसा बोल? डर काहे का भैया? अगर जब उसके पहले थे उनके साथ तो आपकी डर जाते, अगली बार नहीं डरे। ऐसा नहीं है, व्यक्तित्व बड़ा होता है। तो ये थे कार्यकर्ता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी जिनको बनाया गया है। और कार्यकर्ता भरी दोपहर में, गर्मी अधिक है, उसके बाद भी इनके हौसले बुलंद है और प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए कुंडा की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, ये तो कुंडा की जनता तय करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और जल्द ही आम जनता की राय आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि आखिर कुंडा की जनता किसे पसंद कर रही है और किसे कुंडा का नगर पंचायत अध्यक्ष पद का ताज पहनाएगी।